हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हम कक्षा 9 का पार्ट 3 पढ़ रहे थे। पार्ट 1, 2 और 3 में हमने परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा, उनके रासायनिक सूत्र किस तरह से बनते हैं उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको वो सब समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। आज पार्ट 3 में हम आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई म्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण द्वारा समझेंगे, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करते हैं। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 म्यू है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 म्यू है। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 2 × 1 करेंगे प्लस 1 × 16 करेंगे और इन दोनों को प्लस करके 18 म्यू आ जाएगा। अब ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल का करेंगे, H परमाणु द्रव्यमान प्लस N परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 म्यू, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 म्यू और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 म्यू होता है। इस तरह से हम इनको सबको जोड़ देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से यह आंसर आ जाएगा। सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? उसके संघटक के परमाणु द्रव्यमान, उनके द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया था। अभी जिस तरह से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया था, इसको भी हम वैसे ही करते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड का हम किस तरह से करेंगे? 1 × 23 म्यू प्लस 1 × 35.5 म्यू। अब इनको जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सोडियम का 23 होता है परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का 35.5 होता है और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 म्यू और क्लोरीन का 35.5 म्यू। कैल्शियम को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें Cl2 2 होते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से इनको जोड़ देंगे तो 111 म्यू उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मोल संकल्पना। अब मोल संकल्पना क्या होती है? यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें यह निर्मित होता है। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करता है। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल बनाता है। ये आपको पता ही है सबको। हाइड्रोजन अणु के 4 म्यू ऑक्सीजन अणु के 32 म्यू के साथ संयोग करके 36 जल अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक इकाई मोल प्रस्तावित की गई। मोल जिसका प्रतीक मोल है,
पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। मोल पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02214076 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये 1 मोल की अवधारणा का सूत्र है। यह संख्या आवोगाद्रो स्थिरांक का नियत संख्यात्मक मान होता है। जब उसे मोल 1 इकाई में व्यक्त किया जाता है तो इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। किसी इकाई के पदार्थ की मात्रा प्रतीक n विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। यह तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कणों का विनिर्दिष्ट समूह हो सकते हैं। मोल एक इकाई के पदार्थ की मात्रा है जिसमें 6.02214076 इंटू 10⁻23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये आपको ये 1 मोल की संख्या होती है वो याद रखनी है। जैसे कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 1 ब्रूस में 144 होते हैं। इसी तरह से 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या होती है। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रूस की तुलना में इसका एक और लाभ है। वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ की 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु अणु के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई म्यू में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को म्यू से जी में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब हमें इसमें इकाई को म्यू से जी में परिवर्तन करना पड़ेगा। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 म्यू होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 1 ग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या का नाम इतालवी वैज्ञानिक एमीडेओ आवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया था। 1 म्यू हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16 म्यू ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जी उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त को तरह से रखते हैं, परंतु हमें इकाई में म्यू से जी में परिवर्तित करना होगा। जैसा कि हम पहले जल के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं जिसका मान 18 म्यू होता है। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18 म्यू जल में जल का केवल 1 अणु होता है। 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक अणु का मान मोल का रसायनज्ञों को अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए परमाणु एवं अणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब 1 मोल का यहाँ मान दिया हुआ है। सन 1996 में विल्हेम ओस्टवाल ने 1 मोल शब्द का प्रस्तावित किया था और एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई थी, तो परमाणु एवं अणुओं की वृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है।
जैसा कि हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। अब यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है, 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए, और दूसरा है 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। अब इसको हम हल करेंगे। अब आपको यहाँ पे दिया गया मोलों की संख्या है n, दिया गया द्रव्यमान m से प्रदर्शित करते हैं, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M से करते हैं, दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N से करते हैं, और कणों की एवोगाद्रो संख्या n स्थिरांक से करते हैं। अब देखते हैं हम हीलियम द्रव्यमान क्या होता है, 4 म्यू। हीलियम द्रव्यमान का मोलर होता है 4 ग्राम। मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान क्या था, 52, और मोलर द्रव्यमान था 4। अब इसको हम हल करेंगे इस तरह से तो 13 आ जाएगा यहाँ पर। हम जानते हैं कि 1 मोल का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और मोलों की संख्या। अब दिए गए कणों की संख्या, यहाँ पे दिए गए कणों की संख्या हमें ऊपर दिया गया था, यहाँ पे कणों की संख्या इस तरह से ये 12.044। अब वो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, और नीचे हम एवोगाद्रो संख्या लिख देंगे, और जब इसको हम हल करेंगे तो पूरा पूरा 2 से कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 2। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस। अब इसमें अणु के मोल से द्रव्यमान प्राप्त करते हैं हम, और 0.1 मोल कार्बन अणु। अब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या क्या है, दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान इंटू एवोगाद्रो संख्या, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान इंटू एवोगाद्रो संख्या। अब आपको जो जो मान दिया है वो आप लिख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 46/23 इंटू एवोगाद्रो संख्या तो हमें पता ही है, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये वाला 12.044। तो अणुओं की संख्या, अब इसमें अणुओं की संख्या क्या है, दिया गया द्रव्यमान मोलर संख्या द्रव्यमान और इंटू एवोगाद्रो संख्या। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 म्यू, ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 ग्राम आ जाएगा, और इसको इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। 8/32 और एवोगाद्रो संख्या लिख देंगे, फिर इसको ये सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब कणों की संख्या, कणों के मोल की संख्या और इंटू एवोगाद्रो संख्या, 0.1 और एवोगाद्रो संख्या, तो इस तरह से हम एवोगाद्रो संख्या निकालेंगे इससे। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, किस तरह से हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं, और हमने 1 मोल की अवधारणा भी पढ़ी, एवोगाद्रो संख्या भी पढ़ी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में से ज़्यादातर रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, किस तरह से उनको लिखे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं और आपको समझा सकूं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।